लड़ो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार एलजी प्रेशर नहीं चलेगा, एलजी प्रेशर नहीं चलेगा। आज की बात बीजेपी सरकार लखनपुर के पार, बीजेपी सरकार लखनपुर के पार इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा। जल शक्ति कार्यालय के बाहर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अपने कपड़े खोलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 60 माह से वेतन बकाया चल रहा है, जो अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। बिना वेतन के किस तरह से हम गुजारा कर रहे हैं, ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। मैं कुलदीप सिंह यूनाइटेड फ्रंट PHC मेंबर सब डिवीजन बनी से बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सब मीडिया वालों का, जो कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर बार कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अफसोस से कहता हूं कि इतने दिनों से हमारी स्ट्राइक चल रही है, हमें 12-13 दिन हो गए स्ट्राइक के बैठे, अभी तक किसी भी LG प्रशासन का कोई या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी आदमी हमारी खबर पूछने तक नहीं आया। मैं इस सरकार को बोल देता हूं कि आप गूंगे बहरे मत बनिए, एक ना एक दिन आपको हमारा मसला हल करना ही पड़ेगा। अब हम पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं, हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये उग्र प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जो पत्थरबाज होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। यहाँ जो देशभक्त है, देश के लिए सेवा दे रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। हम ये सब बोलते हैं कि 70 महीने से हमारी पेंडिंग बेसिस है, उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया जाता है? क्या हमने काम नहीं किया है? पहले तो 500 पे काम किया और 500 के हिसाब से भी तनख्वाह नहीं दी हमारी। मैं बीजेपी की कड़ी निंदा करता हूं कि इतना हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, हमारी जो पेंडिंग बेसिस है उसको दे दीजिए, और साथ में डेली यूटी के तहत हमारे जम्मू कश्मीर लगाया है, आपने यूटी बनाई है, आपको शौक़ था, हमें उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो डेली यूटी के कानून होते हैं उनको भी तो लागू करिए, क्योंकि दिल्ली यूटी में एक डेली विज़िट 18,000 ले रहा है और हम यहाँ 9,000 पे काम करें और 70 महीने का पेंडिंग बेस हमारा पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारे पहले भी तो इधर जम्मू कश्मीर में डेली विज़िट होते थे जिनके ऊपर SR और चोट लागू हुआ था और 7 साल के बाद उन्हें परमानेंट किया गया था। क्यों हम 25-25 साल से पीछे रहें? हमारे कुछ ऐसे वर्कर हैं जो कि अभी तकरीबन 60 साल की एज पूरी हो चुकी है, उनको चुपचाप ही घर बैठा दिया जाता है। उनको पेंशन नहीं तो कम से कम उनके लिए कुछ पैसे 10 लाख रुपया का कुछ हेल्प तो दी जाए। ऐसे ही 70 महीने का तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। क्यों इतना बेइंसाफ़ी हो रही है? और कुछ मेरे यहाँ के अपने ITI वर्कर्स हैं जिनको पर मंथली तनख्वाह मिलती थी, उनको भी दुपोज दिया, अब उनकी भी पेंडिंग रखी। हमारी पेंडिंग तो उनकी भी पेंडिंग, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ LG प्रशासन को साफ साफ चेतावनी देता हूँ कि हमें मजबूर मत कीजिए। हम नंगे हो गए तो सरकार भी नंगी कर देंगे। हम मजबूर इंसान हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी, अपना नाम बताएं और क्या मुतालबे हैं? मेरा नाम बख्शीराम है, मैं बनी से हूँ, डेली वेजर हूँ। हमारा ये 1962 में महकमा तैयार हुआ था जल शक्ति। जब से यहाँ पे कोई भी परमानेंट मुलाजिम नहीं लगाया गया था, जब से डेली वेजर ही लगाया जाता था, लेकिन उसे हर 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता था। आज 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं जो कि अपने घर बैठ गए हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। ना ही जहाँ पे कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी लगाई गई, ना ही कोई मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया गया, और कुछ पेंडिंग सैलरी जो है वो भी हमारी नहीं दी जाती है। इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि आप समय रहते ही हमारा जो मसला है उसे हल करें, नहीं तो हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बीजेपी जब से आई है, जब से विकास तो नहीं हुआ लेकिन सत्यानाश जरूर हुआ। आज PHC वालों को देखिए, आंगनबाड़ी को देखिए, आप NYC को देखिए, आप और किसी और डिपार्टमेंट को देखिए, सत्यानाश ही हुआ है, बल्कि विकास किसी का नहीं हुआ। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते ही हमारा मसला हल करें, नहीं तो आपको भी लखनपुर के पार जाना पड़ेगा। यही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, यही लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो अपनी दुकानें छोड़ के, अपने घर छोड़ के नहीं जाते हैं। यही गरीब जनता है जो कि सरकार बनाती है। क्या डिमांड करना चाहिए?
हमारी मुख्य 3 ही डिमांडें हैं। अगर हमारी ड्यूटी बनाई हम उसका वेलकम करते हैं, हमें दिल्ली ड्यूटी के साथ लगाया जाए। हमारे जो दिल्ली के रूल है वो हमें भी मिलने चाहिए, जहाँ पे जो दिल्ली के कानून है वो हमें भी लगने चाहिए, जो दिल्ली का रेट है वो हमें भी मिलना चाहिए। और हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वह सरोचौट के तहत होनी चाहिए, और हमारी जो पेंडिंग सैलरी है वो हमें जल्दी रिलीज़ होनी चाहिए। यही हमारी 3 मांगे हैं। बन्नी में आकर आपने खूबसूरत वादी का आनंद तो लिया, लेकिन होटल सिटी हार्ट में रहने का आपने आनंद नहीं लिया, तो फिर क्या लिया? आए होटल सिटी हार्ट के संग, बनाए अपनी खूबसूरत यात्रा को यादगार, क्योंकि होटल सिटी हार्ट दे रहा है आपको घर जैसी तमाम सुविधाएं। लग्जरी रूम्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें नीचे दिए गए फोन नंबर पर।